आप सभी का स्वागत है आज की अपनी पशु परीक्षण की नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के अंदर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे पशु परीक्षण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह हमारा यह है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है वह कितना है, यानी हमारे राजस्थान राज्य का जो भी अक्षांशीय अंतर है वह कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो आप सभी को पता है, लेकिन अक्षांशीय अंतर के अंतर अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कुछ स्टूडेंटों की 100% इसके अंदर प्रॉब्लम रहने वाली है। उनको यह याद भी नहीं है कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वह हमारा हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। क्या हो जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट। क्या है 7 डिग्री 9 मीटर? राजस्थान का अक्षांशीय अंतर। तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना हो गया? 7 डिग्री 9 मिनट। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, पहला और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, यानी जो पहले तो हमने अभी अभी पढ़ा था जो वो था हमारा अक्षांशीय अंतर, और अब हम जानने वाले हैं कि राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर है वह कितना है। तो जो राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर है ना वह हमारा है 8 डिग्री 47 मिनट। कितना है हमारा राजस्थान का देशांतरीय अंतर? तो हमारा राजस्थान का देशांतरीय अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। इसको जो ये हमारे पॉइंट्स होता है ऊपर उसको कहते हैं डिग्री, और ये जो एक छोटी सी लाइन होती है ना इसको कहते हैं मिनट। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, इसको किस प्रकार से बोला जाएगा। तो इसका बोला जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। जो हमारा राज्य राजस्थान है, क्या जो हमारा राज्य है ना राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है उसकी जो टोटल लंबाई कितनी है, उसकी जो टोटल लंबाई है 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है उसकी टोटल लंबाई 26 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पर पड़ती है। आप मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, इसके अंदर जो सूर्य की जो सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वह कहां पर पड़ती है? सीधी किरणें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वह हमारा हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो गया? बांसवाड़ा। यानी सूर्य की जो सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है वह हमारी बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें कौन सी? तिरछी किरणें इस प्रकार से राजस्थान के अंदर सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गंगानगर। क्या हो गया? गंगानगर। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है? गंगानगर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। आपको ये क्लियर बताना है पूरा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है 3,42,239.74 किलोमीटर। इसको आपको याद रखना है, यही तो इंपॉर्टेंट है। 74 किलोमीटर ये तो सभी को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसके अंदर समस्या होगी। इसको आप याद कीजिए 74 किलोमीटर, इसको पूरा याद कीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस दिशा में जिलों का आकार बड़ा है। यानी जो हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, तो किस दिशा के अंदर जिलों का आकार बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा पश्चिमी। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा के अंदर जो आकार है ना वह बड़ा है। अब हम पशु परीक्षण की सेकंड पार्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं, और आज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, अमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि जो अमाशय होता है, आप पशुओं का अमाशय मान सकते हैं इसके अंदर, तो अमाशय का जो सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा होगा। तो इसका सबसे बड़ा भाग होगा रुमन। क्या हो गया? रुमन। अमाशय का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? अमाशय का सबसे बड़ा भाग रुमन होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। इसका आंसर हो जाएगा रेटिकुलम। क्या हो जाएगा? रेटिकुलम। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, क्या है इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा।
उसके बाद मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है, यानी जो मूत्र होता है आप मनुष्य जगत के अंदर मान सकते हैं, प्राणी जगत के अंदर मान सकते हैं और जीव जगत के अंदर मान सकते हैं कि जो मूत्र होता है उसका जो पीला रंग है वह किस कारण होता है, तो इसका पीला रंग होता है बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। कुछ केसों के अंदर यानी मानव के अंदर देखें तो मानव के अंदर जो बिलिरुबिन का स्तर है ना वह कभी कभी बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है, जैसे पीलिया रोग भी हो जाता है। तो पीलिया रोग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। इसलिए इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, पीलिया रोग किसके कारण होता है? पीलिया रोग बिलिरुबिन के कारण होता है और ये डायरेक्ट लीवर पर इफेक्ट डालता है। किस पर? लीवर पर। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाला कौन सा अंग है, यानी जो मुर्गियां होती है या जो हैन होती है उसके अंदर जो आवाज यानी जो वह आवाज करती है ना, वह आवाज उत्पन्न करने वाला जो अंग होता है वह कौन सा होता है। इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा सिरिक्स। क्या हो जाएगा? सिरिक्स। तो इस बात का में आवाज उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? सिरिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। एक बार सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः आपसे इसी समय एक नई क्लास के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।